अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जब ये एपिसोड रिलीज होगी तो 31 अक्टूबर होगा। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में हैप्पी हेलोवीन। और जैसे ही 31 अक्टूबर शुरू हुआ, इसी के साथ हमारी हेलोवीन और इलेक्शन वाली निच डेड हो चुकी है। हेलोवीन में जितनी सेल्स आपने हासिल करनी थी हासिल कर चुके होंगे और सेम गोस फॉर इलेक्शन। ये दो निचेस ऐसी हैं जो पिछले 1.5 महीने से ट्रेंड करती हुई आ रही थी। काफी मर्तबा मैंने निचेस सब निचेस आपके साथ शेयर की, लेकिन अब फाइनली इन निचेस का एंड हो चुका है, क्योंकि हेलोवीन एक सीजनल निच है और सीजन में जब ये अक्टूबर आता है तो स्पेशली जब अक्टूबर में हम जितना डीप जाते जाते हैं तभी हेलोवीन में पोटेंशियल होती है। इसके अलावा पूरे साल हेलोवीन में हमें पोटेंशियल नहीं मिलती। और इलेक्शंस का जो सीजन होता है हमारे पास 4 साल में एक ही बार आता है, जो कि पिछले 6-7 महीने से चलता हुआ आ रहा था और अब वो भी फाइनली डेड हो रहा है, क्योंकि 5 नवंबर को यूएसए में इलेक्शंस हैं और अब इतना टाइम नहीं कि इस निच में आप कोई सेल्स हासिल कर सके। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे निचेस डेड होती जाती हैं उन्हें नई निचेस रिप्लेस करती जाती हैं और ये सिलसिला पूरा साल ही चलता रहता है। और यही वजह है कि आज की एपिसोड में मैं आपके साथ वो 5 निचेस शेयर करूंगा जिन्हें आप आने वाले 30 दिन या उससे भी ज्यादा दिनों तक टारगेट कर सकते हैं, जिसमें हमारी नवंबर और दिसंबर की निचेस होंगी। आप में से जो नए होने मैं बता दूं कि मैंने इस चैनल पर रिसेंटली सीरीज लॉन्च की जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और एक ऐसी निच जिससे आपको दूर रहना ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। इस सीरीज की खास बात है कि इसमें मैं आपके साथ वही निचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी प्राइमरी एपिसोड्स नहीं भी देखी उन्हें मैं यहाँ ऊपर लगे दे दूंगा। अभी भी अगर आप उन्हें जाकर चेकआउट करते हैं और निचेस को टारगेट करते हैं तो अभी भी स्टिल आपके पास 3 हफ्ते के आप निचेस में सेल्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली निच जिसे आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास सेलर ट्रेंड्स ऑलरेडी खोला हुआ है। और आज जो हमारी निचेस है जो बाय डिफॉल्ट मैंने अपने पास खोली है, पर मैंने हेलोवीन का फिल्टर लगाया है क्योंकि हर तरफ हमें हेलोवीन की निच ही नजर आ रही है। ये वो निचेस हैं जो उनमें अभी तक ऑर्डर्स आ रहे थे, तो इस वजह से उनके बीएसआर्स काफी लो हैं, लेकिन अभी उन्हें टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई फायदा नहीं है, तो इस वजह से मैंने हेलोवीन की निच को फिल्टर आउट कर दिया है। और इसके अलावा ये वो सारी निचेस हैं जो आज बाय डिफॉल्ट ट्रेंड कर रही है, जिसमें क्रिसमस की एक आध निचेस हैं और बाकी सारी एवरग्रीन निचेस हैं जो कि रैंडम निचेस हैं जो कि ट्रेंड कर रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ साइबर ट्रक्स की निचेस भी हमारे सामने आई हैं जो कि कॉपीराइटेड है, तो इससे हम दूर ही रहेंगे। और इसके अलावा रैंडम एवरग्रीन डिजाइन है जो कि काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा थैंक्सगिविंग के डिजाइन भी हैं जो कि जिनमें स्पाइक हमें देखने को मिल रही है। और ये वो सारे डिजाइन है बाय डिफॉल्ट जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे मैं इनको स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ इन्हें नोट डाउन करते जाएं और टारगेट करते जाएं। तो ये वो सारी नीचेस है बाय डिफॉल्ट जो हमारी आज ट्रेंड कर रही है। लेकिन इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है गिफ्ट्स। अब ये 4th क्वार्टर जो होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो हॉलीडे सीजन होता है और इस वक्त में सबसे ज्यादा लोग अब एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त में जितने ज्यादा गिफ्ट्स एक दूसरे को दिए जाते हैं बाकी पूरे साल इतने गिफ्ट्स नहीं दिए जाते। और यही वजह है कि ये जो हॉलीडे सीजन होता है इसको गिफ्ट गिविंग सीजन भी कहा जाता है। इसमें हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट्स ही दे रहा होता है। यही वजह है कि रैंडम जितनी भी हमारी निचेस हैं, जितनी भी एवरग्रीन निचेस हैं, उनमें जो गिफ्ट्स की कैटेगरी आती है उसमें इस वक्त हमें सबसे ज्यादा स्पाइक देखने को मिलती है। वो डिजाइन जो आप किसी दूसरे बंदे को गिफ्ट कर सकते हैं वो वाले डिजाइन काफी ज्यादा ट्रेंड करते हैं। यही वजह है कि मैं आज जो निच नंबर 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है गिफ्ट्स की, ताकि आप जितनी भी निचेस को टारगेट कर रहे हैं आपने अपने डिजाइन को देखना है कि क्या आपने गिफ्ट गिविंग का स्पाइस लगाया हुआ है तो ठीक, अगर नहीं लगाया तो आपने मेक श्योर करना है कि जितनी भी निचेस को आप टारगेट कर रहे हैं या इवन के जितनी भी आने वाली निचेस को आप टारगेट करेंगे आपने मेक श्योर करना है कि वो निच ऐसी हो जिसे कोई किसी को गिफ्ट दे सके। जैसे कि अगर आप स्विमिंग वाले को मतलब स्विमिंग करने वाले को टारगेट करें, स्विमिंग की निच को टारगेट करें तो इस तरह के डिजाइन सेल कर सकते हैं। अगर आप कैट की निच को टारगेट करें तो आप इस तरह के डिजाइन सेल कर सकते हैं। अगर आप यूनिकॉर्न की निचेस को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस तरह के डिजाइन सेल कर सकते हैं। ऐसे डिजाइन जो कोई किसी को गिफ्ट दे सके। और यही वजह कि आज की जो हमारी निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है गिफ्ट्स। गिफ्ट्स की ऐसी निच है कि एक हर कैटेगरी में एक गिफ्ट की निच, हर एक निच के अंदर गिफ्ट की निच अलग से एग्जिस्ट करती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जितनी ज्यादा निचेस के अंदर आप गिफ्ट्स की कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं टारगेट करें। तो ये आज की हमारी निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है
थैंक्स गिविंग। अब जैसे ही हमारा अक्टूबर खत्म हो गया तो अब नवंबर की नीचे को हमें टारगेट करना है, और नवंबर में जो सबसे बड़ा हॉलीडे होता है वो होता है थैंक्स गिविंग। जैसे जैसे हम नवंबर में डीप जाते जाएंगे, थैंक्स गिविंग के नीचे हमें हर तरफ देखने को मिलती जाएगी। तो यही वजह है कि यही आपके पास वाइटल अपॉर्चुनिटी है, वाइटल टाइम है कि आप एक महीना पहले से ही थैंक्स गिविंग के डिजाइन को टारगेट करना शुरू कर दें। मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको ये नीचे रिकमेंड की थी, इस बार फिर से कर रहा हूँ कि थैंक्स गिविंग के नीचे ऐसी है जिसको आपको नवंबर में हर हाल में टारगेट करना चाहिए। और थैंक्स गिविंग में भी ये सिर्फ ये नहीं कि हैप्पी थैंक्स गिविंग, इस तरह के डिजाइन दी, इस तरह के थैंक्स गिविंग के डिजाइन जो थैंक्स गिविंग डिनर या थैंक्स गिविंग की थीम से रिलेट करते हो, जैसे कि तुर्की बर्ड हो गया, या फिर ये देख रही है एक फनी डिजाइन है चीज में स्वीट पोटैटो, इसका एक कई है बेसिकली कपल का डिजाइन है, और दूसरा इसका डिजाइन होता है जो आई एम वाला, वो यहाँ पे शर्ट हमें नहीं दिख रही। तो ये भी काफी कूल डिजाइन है जो कि ट्रेंड करता है। और ये नाइट शिफ्ट थ्रू, अब ये नाइट शिफ्ट वाली भी हर एक जितनी भी नीचेज हमारे सामने जितनी भी नीचेज होती है उन सब में ये नाइट शिफ्ट वाला स्पिन लाजमी दिया गया होता है। पहले हेलोवीन पे था, अब ये थैंक्सगिविंग पे आ गया, कि चल के क्रिसमस पे भी ये चीज आएगी। और ऐसे ही आप देख रहे हैं काफी डिफरेंट डिफरेंट रैंडम डिजाइन है और यूनिक डिजाइन है जो कि लोगों ने बनाए हुए हैं थैंक्स गिविंग पर ही। और एक चीज जो आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, कहीं भी हैप्पी थैंक्स गिविंग का डिजाइन नहीं है, सिर्फ ये एक थैंक्स गिविंग का डिजाइन है, वो भी थैंक्स गिविंग थ्रू का डिजाइन है। इसका मतलब है कि किसी ने थैंक्स गिविंग पार्टी रखी है तो उसमें ये डिजाइन यूज हो सकता है। और इसके अलावा हैप्पी थैंक्सगिविंग का यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं है, हर किसी ने किसी तरीके से किसी ने किसी निच में थैंक्सगिविंग की निच को इंटीग्रेट किया हुआ है और एक नया डिजाइन बनाया हुआ है। तो ये वो सारी निचेस जो थैंक्सगिविंग के लिए अभी हमारी ट्रेंड कर रही है। जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे और नई निचेस इसमें देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी फिलहाल ये वो सारी निचेस है जो कि थैंक्सगिविंग को लेकर ट्रेंड कर रही है। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहां आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है नाइस नोटी। अब जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो इस चीज को काफी सही बेहतर तरीके से समझेंगे, या जो लोग यूएसए में रहते हैं वो इस चीज को काफी बेहतर तरीके से समझेंगे कि सेंटा की हमेशा एक लिस्ट होती है और नाइस नोटी की कि कौन बंदा नाइस है कौन नोटी है, और इसी टाइप की एक लिस्ट होती है। और इसी तरह की लिस्ट को लोगों ने प्रिंट ऑन डिमांड में एक टी शर्ट डिजाइन बना दी है जिसमें नाइस नोटी होता है और फिर नीचे जो होता है एक नया वर्ड होता है। अब वो नया वर्ड क्या होता है? नया वर्ड एक नई निश होती है, जैसे कि इनसुफिशिएंट एविडेंस, नाइस नोट इनसुफिशिएंट एविडेंस, माय साइड माय सिस्टर डिड इट, इनसुफिशिएंट एविडेंस ब्रा। ये ब्रा वाली रीच आजकल काफी ट्रेंड कर रही है तो किसी ने ब्रा के साथ ही इसको इंटीग्रेट कर दिया है। और माय ब्रदर डिड इट वाली है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाली है, आई ट्राइड, इनसुफिशिएंट एविडेंस ब्रा। तो देख रहे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पिन ऑफ्स हैं जो लोगों ने नाइस और नोटी वाली निच पर दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप नाइस और नोटी को, अब ये तो वाले डिजाइन जो कि आजकल ट्रेंड कर रहे हैं इसलिए मेरे सामने सिर्फ यही डिजाइन आए, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ अमेजन पर जाकर सर्च करेंगे तो निच नाइस और नोटी की निच में आपको काफी सारे डिफरेंट टाइप के डिजाइन देखने को मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट डिफरेंट सब निचेस के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया होगा। तो ये वो निच है हमारी आज की निच नंबर 3 जिसको आपको टारगेट करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितनी भी सब निचेस के साथ या जितनी भी अदर निचेस के साथ इनको इंटीग्रेट किया गया सारों को टारगेट करें, क्योंकि ये नाइस नोटी वाले जो डिजाइन होता है ये नवंबर दिसंबर दोनों महीने ही सेल होता है। इसके अलावा कभी कभी बाई चांस इसके बाकी एवरग्रीन टाइप के ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, मतलब ये कि साल में बाकी भी किसी दिन के ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये आज की हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है नेटिव अमेरिकन। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि नवंबर जो है वो नेटिव अमेरिकन मंथ है और नवंबर के एंड में ही नेटिव अमेरिकन डे भी आता है। और जितने भी एक्चुअल अमेरिकन हैं मतलब रहते रहे हमेशा वहां से, जिनके मतलब नस्लें ही वहां पर रही है, इमिग्रेंट्स नहीं है,
वो इस चीज को काफी ज्यादा फील करते हैं और काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। यही वजह है कि इसकी जो झलक है हमें प्रिंट ऑन डिमांड में भी देखने को मिलती है कि नेटिव अमेरिकन के डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा सेल होते हैं। वैसे तो ये एवरग्रीन निच है, साल के 365 दिन इसके डिजाइन सेल होते हैं, लेकिन नवंबर इनका एक स्पेसिफिक मंथ होता है, इस वजह से नवंबर में इसके डिजाइन काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगते हैं। और दूसरे एक नवंबर हमारा गिफ्ट गिविंग मंथ भी होता है, तो ये कि जो जितने भी नेटिव अमेरिकन एक दूसरे को इस टाइप के गिफ्ट भी देना पसंद करते हैं। यही वजह है कि आज की हमारी जो निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है इस मंथ, आने वाले मंथ जो नवंबर आगे आ रहा है, वो है नेटिव अमेरिकन। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है गार्डनिंग। अब गार्डनिंग वाली निच ऐसी है कि वैसे तो ये भी एवरग्रीन निच पे ही आती है, साल के 365 दिन इसमें हमें पोटेंशियल देखने को मिलता रहता है, लेकिन ये निच ऐसी है कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाता है इस निच में हमें पोटेंशियल देखने को मिलता जाता है। विंटर से जब हम समर में शिफ्ट होते हैं तो इसमें पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है, समर से जब हम आगे दूसरे सीजन में शिफ्ट होते हैं तो उसमें पोटेंशियल देखने को मिलता है। और इसी तरीके से जब हम अभी विंटर में इंटर हो रहे हैं, विंटर में इंटर हुए हैं, तो जो गार्डनिंग में जो डिफरेंस आता है, चेंज आता है, उसकी वजह से जो गार्डनिंग वाली निच होती है काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगती है, क्योंकि जितने भी लोगों के गार्डन्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए उन्होंने गार्डनर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए होते हैं, तो काफी ज्यादा चीजें चेंज होती है, काफी ज्यादा एक्टिविटीज होती है। यही वजह है कि जब भी इस तरीके से मौसम चेंज होता है तो एक गार्डनिंग वाली निच जो है वो उसमें हमें स्पाइक देखने को मिलता है। वैसे तो ये होती है एवरग्रीन निच ही है, लेकिन जब इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है तो उस दौरान इस निच में हमें काफी ज्यादा स्पाइक देखने को मिलता है। और यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते से जो मैं नोटिस कर रहा हूँ ये गार्डन वाली निच काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। कहीं पे ये गार्डन फादर आ जाता है, तो कहीं पर ये इस तरीके के टाइपोग्राफिक डिजाइन आ जाते हैं, कहीं पे ये ग्रास स्क्वाच आ जाता है, बिगफुट को इंटीग्रेट करके बनाया हुआ है, और कहीं पे फिर टाइपोग्राफी। ये हार्ट बीट वाले डिजाइन में बाजी में काफी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इस तरह के डिजाइन काफी सेल होते हैं। हार्ट बीट और बीच में एक एलिमेंट लगा देते हैं, वो एलिमेंट एक नई निच होती है, समटाइम्स बाइकर होता है, समटाइम्स गोल्फर होता है, समटाइम्स बोट होती है, समटाइम्स कैट होती है, समटाइम्स म्यूजिक होता है, और यहाँ पर भी देख रहे हो गार्डन को इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पिन लोग इस पे देते रहते हैं और एक नया डिजाइन बनाते जाते हैं, और यहाँ किसी ने गार्डनिंग पे किया हुआ है। और ये है हमारी आज की निच नंबर 5 जिसको आपको टारगेट करना है आजकल। अब ये नीचे ऐसी है कि इसको अगर आजकल में आप इसको टारगेट कर लेते हो तो काफी चांसेस है कि आप सेल्स हासिल कर सकते हैं, और अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाते या इवन कर भी लेते हैं तो फिर भी आपके पास चांस है कि आप पूरा साल इस डिजाइन को सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एवरग्रीन डिजाइन है, कभी भी कहीं से भी इसके ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो ये थी हमारी वो 5 निचेस जिनको आपको इस वीक टारगेट करना है। इसके अलावा जैसे कि मेरी वीडियो के शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था कि एक निच में आपके साथ ऐसी शेयर करूंगा जिससे आपको दूर रहना है, वो है ये वाली। अभी साइबर ट्रक देख रहे हैं, वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको कहा था कि ये कॉपीराइटेड डिजाइन है। अब इस डिजाइन को अगर आप देखें तो ये वैसे तो एक सिंपल सी कार है, उस कार के जो है आउटलाइन आर्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो कहीं किसी का लोगो नहीं है मेंशन, लेकिन प्रोडक्ट का नाम जरूर मेंशन है। अभी साइबर ट्रक है टेस्ला का, और ये आजकल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा है और काफी ज्यादा फेमस भी हुआ है अपनी इनोवेटिव डिजाइन और फीचर्स की वजह से। और यही वजह है कि लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट में, इवन के वो लोग भी जो इसको परचेज नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, उनमें भी इसका काफी ज्यादा क्रेज है। तो ये किसी ने उसी डिजाइन को, उसी आइडिया को इस्तेमाल करते हुए एक नया लाइन आर्ट बनाया हुआ है साइबर ट्रक का, और इसे अपलोड किया हुआ है, और उसके ऑर्डर्स भी इसको आ रहे हैं। 94 ऑर्डर्स भी इसको आ चुके हैं, जिसका मतलब ये कि ये काफी अरसे से यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हम इसकी डेट आकर चेक करते हैं तो 2020 से ये डिजाइन अपलोडेड है, ठीक है, और ये बंदा सेल कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये 4 साल से इस डिजाइन को सेल कर रहा है तो इसका मतलब ये कि ये ऑफिशियल मर्चेंडाइजर है। कहीं ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये नोन थिंग है कि अगर 4 साल से एक कॉपीराइटेड प्रोडक्ट सेल हो रहा है अमेज़न पे, तो इसका मतलब ये है कि ये राइटफुल ओनर है, या तो फिर इसके पास ऑफिशियल राइट्स है इस प्रोडक्ट को सेल करने के। लेकिन आज जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि इसको, इससे आपको दूर रहना है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि साइबर ट्रक टेस्ला की प्रॉपर्टी है, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इस तरह की नीचे से आपको दूर रहना है, जिनके आप लाइसेंस परचेज नहीं कर सकते, राइट टू सेल नहीं हासिल कर सकते। इस तरह के डिजाइन में माजी में भी आपके साथ काफी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन ये एक नई नीच थी, कार्स की नीच थी, तो मैंने सोचा इसको फिर से आपके साथ फ्रेश करूं कि इस तरह के डिजाइन जो किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, किसी और का प्रोडक्ट हो, उसे आप एज अपना प्रोडक्ट बनाकर सेल नहीं कर सकते अनलेस आपके पास उसके कॉपीराइट्स हो या फिर आपने उससे डीलरशिप ली हुई हो। तो इस केस में अगर आप एक प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है तो आपके पास ये 90% चांस है कि आपके पास इसकी डीलरशिप या लाइसेंस नहीं होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरह की नीचे से आपको दूर रहने की जरूरत है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं लिबर्टी टू वाले के हिसाब से जितना अच्छा समझा
समझा सकता है, मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो या कोई नीचे इसके रिलेटेड आपकी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे ज़माने से abc@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब पर करो तो वीडियो काम के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस एपिसोड में इतनी, आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफिज़।